हेलो स्टूडेंट्स। ये आपका 3 सिस्टम्स ख़त्म हो चुके हैं और ये नया सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस पर यहाँ बात करेंगे हम। लास्ट सिस्टम है आपके कोर्स का, मतलब आपके इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस का। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है। 2 किडनीज़ हैं आपके इस सिस्टम में। 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर, 2 यूरेटस, 1 यूराइनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। इससे मिलके ये आपका सिस्टम कंसिस्ट होता है। और इस सिस्टम में ये आप देख रहे हैं, मैंने आपसे बात की थी, ये रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन यहाँ पर। तो यहाँ एक तरह से डर्टी ब्लड और की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं। डर्टी मीन्स जिसके अंदर वेस्ट हो, तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को लेके रीनल आर्टरीज आती है ना। और रीनल जो वेन है, यहाँ पे उल्टा मार्क हो गया है शायद, ये इसको ये इधर होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। ये रीनल वेन है, ये वेन ही है और ये रीनल आर्टरी है। तो रीनल जो आर्टरी है यहाँ पर आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, उसको लेके आती है और रीनल वेन के थ्रू वो ब्लड वापस से बॉडी में पहुँचता है। तो किडनी के अंदर आपका ये ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हुआ, इम्प्योर डर्टी ब्लड या इम्प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं। वेस्ट पीएच में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट रिच है इस किडनी के अंदर, एंटर हुआ। और यहाँ किडनी ने जो प्रोसेस की, किडनी ने वेस्ट मटेरियल को जो है अलग किया प्योर मटेरियल से। प्योर मटेरियल वापस बॉडी में चला जाता है और इम्प्योर मटेरियल आप बॉडी से बाहर हो जाता है। तो यहाँ मैंने पास में एक्सक्रीशन की आपको डेफिनेशन दी हुई है, उसमें मैंने दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी आपकी सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो वापस से ब्लड में जाता है। ब्लड एक बार आपके एक साइकिल में किडनी के अंदर सर्कुलेट होता है। किडनी छलनी की तरह वहाँ पर आपके वर्क करती है, जैसे चाय की छलनी होती है वैसे। तो जो अच्छे सब्सटेंसेस हैं, जैसे ग्लूकोज की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वो निकल जाएगा आपकी बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट में चला जाएगा। कुछ अमीनो एसिड्स जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो अमीनो प्रोटीन्स हैं आपकी, वो अंदर की तरफ वापस आ जाएंगी। तो वेस्ट मटेरियल आपका यूरिन की फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ दो, एक इजेशन, एक वर्ड है इजेशन और एक एक्सक्रीशन। तो इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पेपर में आता है। डिफरेंस पूछा जाता है पेपर के अंदर कि इजेशन एंड एक्सक्रीशन में डिफरेंस क्या है। तो इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल और एक्सक्रीशन मीन्स यूरिन का रिमूवल, यानी यूरिन आपकी जो है सिक्रीट हुआ इस सिस्टम से। और ये 4 पार्ट से मिलकर ये सिस्टम कंसिस्ट होता है। फिर से देख लीजिए, ये 2 किडनीज़ हैं यहाँ पर बीन शेप्ड आपकी, और यहाँ पर रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आएगा, रीनल वेन से वापस से वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा। 2 यूरेटर्स यहाँ मैंने आपको दिए हुए हैं, 1 यूराइनरी ब्लैडर है और 1 यूरेथ्रा। इनसे मिलकर आपका ये सिस्टम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है। इसके पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं फिर से। किडनी जो है रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड ये स्ट्रक्चर होती है, और ये हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ येलोइश लिक्विड। पेल येलो जो है एक लिक्विड से बनाती है, जिसे यूरिन बोलते हैं। किडनी के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि ये फ़िल्टर करती है आपके, और फ़िल्टर कैसे करती है वो हम अभी इसी पार्ट में देखने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है इसी में, कि नेफ्रॉन, किडनी के अंदर एक एक्सक्रीटरी यूनिट होती है नेफ्रॉन। जो ये नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, एक किडनी में 20 लाख के नेफ्रॉन अप्रॉक्स होते हैं, और ये छलनी का काम करते हैं, यानी फ़िल्टर करने का काम करते हैं। कैसे फ़िल्टर करेंगे प्रोसेस तो हम वहाँ पर देखने वाले ही हैं। तो ये यूरिन जो बनता है ये वहीं बनता है किडनी के अंदर। बाकी जो 3 ऑर्गन हैं इस सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का, बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करते हैं। जैसे यूरेटर जो है, किडनी से यूरिन को यूराइनरी ब्लैडर में लाकर स्टोर करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको लिखा हुआ है कि 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड with each kidney and connect them urinary bladder and help in pass urine from kidney to urinary bladder.
ठीक है। तो ये यूरेटा का वर्क यहाँ पर सिर्फ किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने का होता है कि जो यूरिन किडनी के अंदर बना फॉर्म हुआ वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाए। तो यूरिनरी ब्लैडर आपकी मस्कुलर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर यूरिन जो है आकर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब भी रिक्वायरमेंट होती है जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू, ये जो मस्कुलर ओपनिंग है आपकी उसके थ्रू हम यूरिन को रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका चलेगा। यूरिन का कंपोजिशन भी आपसे पूछ सकते हैं वो जो अपन पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन से पहले, है ना। तो वहाँ देख लेंगे अपन यूरिन का कंपोजिशन भी। तो एक्सक्रीशन फिर से एक बार डायग्राम में जाते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपकी सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही है बॉडी के अंदर, उन्हें हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और इस सिस्टम जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी में ये लोअर एब्डोमेन पर ये सिस्टम होता है। किडनी आपके जस्ट जो वेस्ट है वेस्ट से जस्ट ऊपर की तरफ, है ना, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में, अगर अपन बात करें लेफ़्ट या कॉर्नर्स पर पीछे की तरफ बिलो वेस्ट ये किडनीज होती हैं और वहाँ से कनेक्ट होता है ये सिस्टम। तो इजी है ये सिस्टम, सबसे इजी सिस्टम यही है यहाँ पर। बस इसमें एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो देखेंगे अपन, वो भी थोड़ी सी बस बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी वो समझने में बहुत इजी है। स्ट्रक्चर तो सबसे इजी और सबसे छोटा सिस्टम है आपकी चारों सिस्टम में से, तो इजीली हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में वेस्ट के अकॉर्डिंग कि जो आपके जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं और किस तरह का वेस्ट वो सिक्रीट करते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट में यहाँ है आपके पास 3 वेस्ट मटेरियल, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड कर लें तो इसमें 3 तरह के वेस्ट मटेरियल यहाँ सिक्रीट होंगे। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये 3 वेस्ट मटेरियल हैं। और अमोनिया जो है, जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स या अमोनोटेलिक एनिमल्स। और अमोनोटेलिक एनिमल्स जो भी अमोनोटेलिक होते हैं यानी इस प्रोसेस से एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें बोलते हैं उस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म हम यहाँ बोलेंगे। और यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं जो ऑर्गेनिज्म उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, और इस प्रोसेस को बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म। एंड यूरिक एसिड को सिक्रीट करने वाले, एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूरिकोटेलिक, एंड ऐसी जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। तो ये 3 वेस्ट मटेरियल हैं यहाँ पर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सा वेस्ट सिक्रीट करते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है कि, और क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर वेस्ट में। तो अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक जो है वेस्ट मटेरियल के होता है अमोनिया। और जितना टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अमोनोटेलिक एनिमल्स को वाटर की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं मोस्टली वो सारे ही अमोनोटेलिक होते हैं और ये प्रोसेस अमोनोटेलिज्म कहलाती है। दूसरा जो वेस्ट है वो है यूरिया यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक होते हैं और ये लेस टॉक्सिक होते हैं देन अमोनिया से लेस टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल है ये यूरिया। और जितना कम टॉक्सिक होगा उतना ही पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम होगी। तो मॉडरेट वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए। जैसे यहाँ एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं या सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस ले लें या सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स यहाँ पर ले लें। एम्फीबियंस में जैसे सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस में हम टोड, फ्रॉग्स ले सकते हैं। रेप्टाइल्स में टर्टल्स आ सकते हैं आपके। तो क्रोकोडाइल यानी एलिगेटर्स जो होते हैं, क्रोकोडाइल में एलिगेटर वाले जो हैं वो सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स में आ सकते हैं। तो ये यूरिया को वेस्ट के मटेरियल के रूप में सिक्रीट करते हैं।
और थर्ड जो है वो यूरिक एसिड वेस्ट है। यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट करते हैं कई ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और लीस्ट टॉक्सिक मटेरियल होता है यूरिक एसिड, यानी सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, क्योंकि यूरिक एसिड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में घुलता नहीं है, इसीलिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट्स कम होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले सकते हैं हम, जैसे बर्ड्स जो हैं जितनी भी, वो यूरिक एसिड सिक्रीट करती हैं। टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सारे जो हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट करते हैं। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट के बेस पर कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सा वेस्ट सिक्रीट करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है लिखकर और बोलकर। आप समझ भी गए होंगे क्यों रिक्वायरमेंट्स, वाटर की रिक्वायरमेंट्स कहाँ ज़्यादा होती है। तो ये आप, हम जो हैं अगर ह्यूमंस की बात करें तो यूरिया जो है, हम यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो ये जो सेंटर वाला है, बीच वाला जो है, ये यूरिया, ये आप यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आज आपका ये यहाँ तक ही हम लेक्चर देखेंगे, और एक्टिविटी सिस्टम देख चुके, मेटाबॉलिक वेस्ट हम देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ प्रोसेस हैं छोटी, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आप तैयारी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड पर आपका फिर से एक टेस्ट होगा दोनों सिस्टम का, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी। तो इनकी तैयारी करें ढंग से। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आज आपका टेस्ट हो ही जाएगा, तो आप मुझे बताना कि टेस्ट आपका कैसा हुआ। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप टेस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी आप प्रिपेयर करें बेटा। थैंक यू वेरी मच।